बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, डॉक्टर रेहान जब्बार यूसुफ़ानी आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे वर्क प्लेस एथिक्स पे कि वर्क प्लेस एथिक्स क्या हैं, उसमें ज़िम्मेदारियाँ क्या आती हैं, एक प्रोफेशनल बंदे पे आयद होती हैं और उसकी ज़रूरत ही क्यों पेश आती है। दोस्तों, हम में से जितने भी लोग किसी प्रोफेशनल इदारे में काम करते हैं या किसी प्रोफेशन से वाबस्ता हैं, किसी सरकारी इदारे में या किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी में हम काम करते हैं, यहाँ तक कि मिडिल या स्मॉलर लेवल स्केल के बिजनेस में भी हम कहीं काम करते हैं या इवन दुकानों पे, जैसे आजकल सुपर मार्ट्स खुले हुए हैं, वहाँ पे हम काम करते हैं, तो हम में से मेजॉरिटी को ये शिकायत होती है कि हमारा इदारा हमारा ख्याल नहीं रखता, हमारी कंपनी हमारी डिमांड्स पूरी नहीं करती। लेकिन क्या कभी हमने ये सोचा है कि जिस इदारे जिस कंपनी में हम काम कर रहे हैं, अगर उनकी कुछ जिम्मेदारियां हैं हमारे ऊपर, हमारी तरफ से होती हैं, तो क्या हम पे कोई जिम्मेदारी, कोई एथिक्स, कोई अखलाकी जिम्मेदारियां आयद नहीं होती? क्या जब हम किसी कंपनी या इदारे को ज्वाइन करते हैं तो हम कोई एग्रीमेंट साइन नहीं करते? एज एम्प्लॉई क्या हम पे कोई अखलाकी इक़दार की जिम्मेदारियां आयद नहीं होती? तो उस पर हम आज ये डिस्कस करेंगे। उम्मीद है कि ये चीज़ें डिस्कस करने के बाद कुछ फ़ीसद अगर इसका कोई हल निकल आता है या इस पर हम अमल शुरू कर देते हैं तो कुछ बेहतरी के आसार नज़र आ सकते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि वर्क प्लेस एथिक्स है क्या। अब एथिक्स की जो मीनिंग है वो एक ग्रीक वर्ड है जिसकी मीनिंग है करैक्टर, यानी किरदार आपका, या अखलाकियात हम कहते हैं आम लफ्ज़ों में से। वर्क प्लेस एथिक्स क्या है? कलेक्शन ऑफ ऑल पॉजिटिव वैल्यूज़ एंड एक्शंस to be acknowledged and executed in general by each team member in order to run an organization smoothly। यानी कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन, एक इदारा स्मूथली, एक बेहतर अंदाज में चलाने के लिए हर एक टीम मेंबर पे जो अखलाकी जिम्मेदारियां आयद होती हैं और जो उसे पूरी करनी होती हैं, वो उसे हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं? वर्क प्लेस एथिक्स कहते हैं। तो आगे चल के हम देखते हैं कि उसमें है क्या। सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले जो आता है वो है अटेंडेंस। अब देखने में तो ये लफ्ज़ बहुत छोटा है, अटेंडेंस, यानी आम लैंग्वेज में आप कह लें हाज़री। अब हर कोई ये सोच सकता है कि भाई हम तो डेली जाते हैं अपने इदारे में, हम अपने दुकान पे जाते हैं, हम अपने ऑफिस में जाते हैं, हम स्कूल जाते हैं, कहीं भी हैं हम तो डेली जाते हैं। सरकारी इदारों में लोग नहीं जाते, वो एक अलग बात है। लेकिन बहरहाल इसमें भी ये देखा जाए तो क्या कंडीशंस हैं इसकी जो तो नाज़रीन, अब अटेंडेंस में क्या चीज़ें ज़रूरी आती हैं कि एक तो हो गई आपकी फ़िज़िकल प्रेजेंस, कि आप डेली बेसिस पे जो आपको टाइम दिया गया है उस पे आप फिज़िकली यानी जिस्मानी तौर पे आप मौजूद होने चाहिए। लेकिन उसके बाद क्या आप साइकोलॉजिकली और मेंटली भी वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? जिस तरह हम सरकारी इदारों में देखते हैं कि लोग बैठे तो रहते हैं लेकिन काम में दिलचस्पी नहीं ले रहे होते और दूसरी एक्टिविटीज़ में मुलविस होते हैं। तो एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी, आप किसी इदारे में काम करते हैं, अगर प्रोफेशनल इदारे में किसी, तो कंसर्न टास्क मीटिंग्स, उसके वर्कशॉप्स, उसके ट्रेनिंग वर्कशॉप्स और जो डेली प्रोसीडिंग्स हैं आपके जॉब टीआरस की, वो सब अटेंड करना और ठीक तरीके से उनको मुकर्रर करदा वक्त पे पूरा करना भी हमारी जिम्मेदारियों में शामिल है। उसके बाद जो है आपका सबसे अहम आता है करैक्टर यानी इंटीग्रिटी, या ऐसे कह लें कि टू बी रोल मॉडल। अब रोल मॉडल हमें किस चीज़ों में होना है? सबसे पहले आती है ऑनेस्टी, यानी ईमानदारी हमें दिखानी है। अपनी पूरी जो जिम्मेदारी हमें दी गई है वो अपनी ईमानदारी से पूरी करनी है, चाहे हम सरकारी इदारे में हैं या चाहे हम प्राइवेट कारोबारी इदारे में या प्रोफेशनल इदारे में काम करते हैं। उसके अलावा है ट्रस्टवर्दीनेस, यानी आपकी जो अमानतदारी है या आपकी जो सच्चाई है वो किस हद तक आप उसको पूरा करते हैं, उस पर पूरा उतरते हैं। उसके बाद लॉयल्टी है कि आप अपने इदारे के, अपने कंपनी के साथ कितने लॉयल हैं, कितने सिंसियर हैं, और उसकी बेटरमेंट के लिए जो आपने एग्रीमेंट साइन किया है अपनी जॉब में, तो उसकी बेटरमेंट के लिए या कितना काम करते हैं या उससे वफादार कितने हैं आप। दूसरी रिलायबिलिटी, आपको इसमें भी इंटीग्रिटी शो करनी है कि आप रिलायबल कितने हैं, काबिल भरोसा, काबिल एतमाद कितने हैं। ये भी आपको जो है इसमें अपने आप को एज रोल मॉडल पेश करना होता है।
उसके अलावा सेल्फ डिसिप्लिन के एक तो कंपनी या इदारे की तरफ से आप पे कुछ रूल्स लागू किए जाते हैं जो आपको किसी हद बिल्कुल आखिरी हद तक फॉलो करने होते हैं, लेकिन उसके अलावा भी अखलाकी तौर पे जो आपके कल्चर, आपकी नॉर्म्स और वैल्यूज़ हैं, उसमें भी आपको सेल्फ डिसिप्लिन अपना शो करना चाहिए और वेल ऑर्गेनाइज्ड एक प्रोफेशनल पर्सन के तौर पे अपने आप को प्रेजेंट करना चाहिए। ना कि आप इंतज़ार करें कि मुझे कोई जब देखेगा, मेरा बॉस मुझे कुछ कहेगा तो मैं अपना बिहेवियर, अपना एटीट्यूड और अपनी वर्किंग सही करूँगा, अदरवाइज़ नहीं। तो इस तरह नहीं होना चाहिए। ये हमारी वर्क प्लेस एथिक्स में शामिल है कि यू हैव टू शो योर सेल्फ एज रोल मॉडल इन टर्म्स ऑफ बीइंग सेल्फ डिसिप्लिन। उसके बाद है रेस्पॉन्सिबिलिटी। यार सी बात है, आपको जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी गई हैं यू हैव टू बी रेस्पॉन्सिबल इन दैट रिगार्ड। उसके अलावा आपके उन सारी चीज़ों में आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं ना। उसके बाद है कमिटमेंट। आप जो कमिटमेंट आपने की है अपने इदारे के साथ, अपने ऑर्गेनाइजेशन के साथ, टाइम की, आपने काम की, जो SOPs हैं, जो TRs हैं, वो जितनी भी आपने उनमें कमिटमेंट की हैं वो आपको किसी हद तक आखिरी हद तक निभानी है, क्योंकि इसमें तो हमें हदीस भी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मफ़हूम है कि जिसमें अहद की वफ़ादारी या जिसने बदअहदी की या जिसने वादा पूरा नहीं किया वो हम में से नहीं है। तो अगर हम में कमिटमेंट नहीं है तो हम सोचें कि हम फरमान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में कहाँ अपने आप को पाएंगे। उसके बाद है कॉन्फिडेंशियलिटी, यानी आप किसी इदारे में, किसी बिजनेस सेंटर में काम करते हैं तो उसकी जो कॉन्फिडेंशियलिटी है, जो उसकी जो है राजदारी है, वो आपको आखिरी हद तक कायम रखनी है। उसके बाद है डिपेंडेबिलिटी, कि अपने आप को इस तरह शो करना है कि आप पे डिपेंड किया जा सके। रिलायबिलिटी और डिपेंडेबिलिटी, ये दोनों चीज़ें भी आपकी जो है वर्क प्लेस एथिक्स में शामिल होती हैं। उसके अलावा नाज़रीन काफ़ी और भी हैं, तो हम बिल्कुल स्लोली इसको जो है डिवाइड करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता हम इस पर डिस्कस करेंगे। आज ये हमारा पहला सेशन था, उसके बाद जो है वो 2-3 और एपिसोड हम उसकी रिकॉर्ड करेंगे और आपसे शेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच। जज़ाकल्लाह।